हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो क्लास 11 की मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रश्नावली 3 का जी पहुंचे हैं, जो कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज ये जो है देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने डिस्कस किया था कल वाले वीडियो में। आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? tan 15 प्लस tan 13, मतलब tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री और इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक मैंने बता दिया था, बाकी क्वेश्चन 7 नंबर आगे से ध्यान रखिए, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, आपका पहले ले लोगे क्या, सोल्यूशन लिखने से पहले आप मतलब लिखने करें लेफ्ट हैंड साइड, तो आ जाओ लिख लो भाई tan 15 डिग्री प्लस क्या tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। अब कल मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन यही था ना, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये प्रूव करना था। तो क्या करोगे, tan 15 का मान हमको पता है 2 माइनस रूट 3 प्लस tan 30 का मान 1 बाई रूट 3 प्लस tan 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, वही जब अभी बताया 2 माइनस रूट 3 इंटू इसका मान हो जाएगा 1 बाई रूट 3। ठीक, tan 30 डिग्री का मान। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखेंगे। पहले तो क्या करो, इसके बटे में क्या कर लो, 1 समझने की कोशिश करना। अब हम लिख लेते हैं, चाहे तो एक बार ऐसे लिख लो, बाकी एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। प्लस 1 बटे रूट 3 पूरे के बटे में 1 प्लस इसका जो गुणा कर दो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपान क्या हो जाएगा रूट 3। अब क्या करोगे, लॉस ले लो पूरा पूरा एक दूसरे का, तो आपका लॉस लोगे क्या आ जाएगा रूट 3। भाई रूट 3 का क्या ले लोगे, लॉस ले लोगे, तो लॉस लोगे क्या आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा। अब ध्यान दो, हम रूट 3 का क्या करेंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3 और रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3 1 का, और देखो अब रूट 3 का जब भाग देंगे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस रूट 3 का रूट 3 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। क्लियर हुआ कि नहीं है? अब आगे देखो क्या करना है भाई, देखो जो सवाल हो, जैसे देखोगे यहाँ पे 2 और ये 1 3 और 3 3, माने ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 2 रूट 3 में रूट 3 घटा दोगे, केवल आ जाएगा रूट 3 अपान रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यही हमको 1 लाना था, बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये क्वेश्चन जो है देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आइए क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 8 के पास चलते हैं। ठीक है, ना हो तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, तो जो है तब हम इसके आगे बताएं आपको। नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ध्यान देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है आपका, क्या प्रूव करना है कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखो ये कैसे प्रूव करेंगे, एक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया। जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, एक आपको लिख लेते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ध्यान देखो, पहले मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर जैसे यहाँ पे देखो 3x लिखा हुआ है कि नहीं है 3x, तो अगर 3x इज इक्वल टू मैं ये लिख दूं 2x प्लस 1, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, इसकी थॉट पहले समझने की कोशिश करो, पहले अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा लेवल तक लेके चलो। जैसे कि यहाँ पे देखो x है 2x है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी कितना है x है, लेकिन ये 3x का जो है फार्मूला न लगाना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम दोनों तरफ काट लगा दें, यानी देखो बच्चे ध्यान समझने की कोशिश करना, अगर मैं करूं काट 3x लिख दूं और यहां पे लिख दूं क्या काट 2x प्लस x, कोई दिक्कत भाई, दोनों अभी भी बराबर है। क्यों, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान समझने की कोशिश करना। अब ध्यान दो, काट 3x इज इक्वल टू ये काट a प्लस बी का फार्मूला, काट a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है बच्चे, ध्यान दो, cot a माने 2x और इंटू cot b माने cot 2x इंटू cot x माने a और ये क्या है b माइनस 1, और बटे में क्या होता है आपका cot 2x और प्लस cot x। ध्यान देना, यानी
चाहे देखो प्लस वाला है लेकिन सूत्र क्या होता है ध्यान दो, b प्लस ए होता है। चलिए मैं वही लिख देता हूँ, कुछ लोग को लग रहा होगा सर इसको कैसे लिख दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो सूत्र क्या होता है, काट ए प्लस बी का सुनना, सुनने से आपको जरूर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए प्लस बी का होता है काट ए, मतलब काट ए इंटू काट बी माइनस 1 बटे में काट बी होता है पहले, मतलब बी माने एक्स, काट बी प्लस काट 2x होता है, ध्यान दो। अब चलो भाई हम क्या करेंगे, इसका कर देते हैं तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे बताइए, काट 3x का काट x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा बताइए, आपका आ जाएगा काट 3x इंटू कॉट x, आएगा कि नहीं आएगा, आगे देखो। जब इसका गुणा इसमें करेंगे बताइए क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा कॉट 2x इंटू क्या आ जाएगा कॉट 3x इज इक्वल टू, समझना काट 3x का गुणा इसमें कर दिया और काट 3x का गुणा इसमें कर दिया, लिख लिया। अब आगे देखो बराबर क्या बचा आपका कॉट 2x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1। देखो हमको ऐसा ही देखो दिख रहा है, मतलब लाना था हमको, ठीक है, -1 है, बराबर नहीं -1 है। ध्यान दो ये देखो ऐसा ही टर्म लाना था हमको, काट x काट 2x, देखो है होगा कहीं पे काट x काट 2x है कि नहीं है। आगे देखो 2x 3x 2x 3x आ गया, क्या लाना था 3x x, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा बनाया क्यों। अब ध्यान दो लाना क्या है, एक लाना है, तो क्या करेंगे, ये -1 है इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान दो -1 को इधर लाएंगे, कोई मिला के दे रहे हैं 1 बराबर, ये जैसा है लिख लो क्या है, अच्छा पहले x वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणा में है, काट x इंटू क्या हो जाएगा काट 2x। लेकिन ध्यान दो ये वाला प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस क्या हो जाएगा काट 2x इंटू कॉट 3x माइनस, अरे ये भी प्लस में इधर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका क्या कॉट 3x इंटू क्या हो जाएगा कॉट x। यही आपको लाना था कि नहीं लाना था, तो यही जब आपका लाना था तो ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करो, tan में भी आता है, ध्यान रखना tan में भी आता है tan x tan 2x, और ऐसे ही आता है माइनस tan 2x tan 3x और माइनस tan 3x माइनस tan x, ऐसे इस तरह की क्वेश्चन मतलब बनाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाएगा काट और tan में, तो आप पहले इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व करना, वो क्वेश्चन को दिखने से लग जाएगा कि ये वाला मेथड लगा। जब काट और tan में रहेगा तभी ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्या है, पहले ध्यान समझेंगे। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉट a माइनस बी कॉट b माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और कैसे इसको लाएंगे, लेकिन ये कंडीशन दे रखा है कॉट a प्लस बी बराबर 45। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है देखो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री है, तो क्या करो दोनों तरफ काट ले लो, तो दोनों तरफ क्या लेने पर कॉट लेने पर, तो जब दोनों तरफ काट लेंगे क्या आ जाएगा बच्चे कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री, आएगा कि नहीं आएगा, सबका आएगा ना। अब ध्यान दो कॉट a प्लस बी का फार्मूला अभी मैं बताया था, क्या हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे क्या बताया था कॉट b प्लस क्या हो जाएगा कॉट a। क्लियर। और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कॉट 45 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ध्यान दो क्या करेंगे भाई, अब इसका क्या कर देंगे तिर्यक गुणा कर देंगे। देखो ये जैसा वैसे छोड़ दो, क्या है देखो कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 इज इक्वल टू, जब तिर्यक गुणा करेंगे क्या आ जाएगा कॉट b प्लस क्या आ जाएगा कॉट a। क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये जो है आपका हो गया। अब ध्यान दो क्या करेंगे, ध्यान सुनना, ये -1 आपका चाहे तो इसको ऐसे रहने दो, याद करो -1 इसको लेके चले जाएंगे इधर, तो बताओ क्या आ जाएगा, ध्यान समझना कॉट a इंटू क्या आ जाएगा कॉट b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉट b प्लस कॉट a, ये माइनस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। समझ में आएगी सभी लोगों को। अब ध्यान दो ये जो है हमने कर लेंगे। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना था, ये तो हम पहले ले लेते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया।
इसको मतलब a प्लस बी बराबर 45 डिग्री जो दिया था इसको मैंने सॉल्व किया। अब देख लोगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, कॉट a माइनस 1 और लिख लोगे क्या, कॉट b माइनस 1, ये है, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्या करना है, अब इसका गुणा करोगे भाई, काट ए का काट बी में गुणा करोगे, बताओ क्या आ जाएगा, काट ए इंटू काट बी, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब देखो काट ए का इसमें गुणा करेंगे काट ए काट बी, और काट ए का माइनस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस काट ए, ठीक है। अब आगे देखो माइनस 1 का गुणा बी में करेंगे, मतलब कॉट बी में क्या हो जाएगा, माइनस कॉट बी, और माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 1। क्लियर। अब ध्यान दो, अब ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, देखो कॉट ए इंटू कॉट बी, चूंकि वी गेट माने हमें पता है, हमने ज्ञात किया कि कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस 1 है, ठीक है। तो यहां हटा के हम लिख सकते हैं क्या, कॉट बी प्लस, देखो यहां से, अरे भाई इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा ले जाके यहां रखो, कॉट बी प्लस कॉट ए, और प्लस क्या है 1 है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए और माइनस आपका क्या हो जाएगा, कॉट बी, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान दो बच्चे, कॉट बी से कॉट बी कैंसिल आउट, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल आउट, तो बचा क्या बच्चे बताओ 1, और यही हमको प्रूव करना था कि नहीं प्रूव करना, सॉरी 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो इसको भी नोट कर लो, 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 2, और देखो बच्चे हमको 2 लाना था कि नहीं लाना था, अब हो जाएगा आपका बराबर राइट हैंड साइड। तो ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना था कि नहीं करना था। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन नंबर 9 करना, जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको समझ जाना है कि इस तरीके से हमको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लेना, लेकिन ध्यान दो नोट डाउन नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन 10वां है, उसमें दिया है a प्लस बी बराबर 225 डिग्री, तो आपको प्रूव करने के लिए दिया है, लेकिन ध्यान रखना है वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, वो क्वेश्चन लगानी है सेम जैसे बताया ऐसे ही वो क्वेश्चन नंबर 10वां लगेगा, तो आप उस सबको लगा लो। फिर मैं कल जो है चैप्टर नंबर जो है 3 का एच डिस्कस करूंगा, जो कि काफी बच्चे जो है मैसेज भी किए हुए हैं कि सर उसका जो है काफी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, जो कि कल आपको वही पहले करा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।